तो फ्रेंड्स आप देखते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे एक एंगल दिया है एक्स वाई जेड और ये बीच में से जो है एक एंगल बाइसेक्टर निकाला हुआ है। ओके, वाई ए जो है एक एंगल बाइसेक्टर है किसका? एक्स वाई जेड का। इसलिए यहां पे ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता हुआ यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना। और AX जो है 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। क्वेश्चन है AX अगर 2 सेंटीमीटर है तो AZ कितना? ऑब्वियसली वो भी 2 सेंटीमीटर है, बट इसको लिखना कैसे है वो देखो कि हमें लिखना है पॉइंट A, ये जो पॉइंट है A, ये जो है लाइज ऑन द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर के ऊपर है ना, ये बाइसेक्टर के ऊपर है। किसका बाइसेक्टर? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के ऊपर है ना। हेंस जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ए जो है ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम the sides of angle x y z। ये किसके ऊपर से बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर से बोल सकते हैं कि ये जो ए है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये जो साइड है इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। हेंस इसका मतलब क्या होता है कि एक्स ए या ए एक्स भी आप लिख सकते हो इसको, ये जो है इक्वल है ए जेड का। ओके, और एक्स ए अगर 2 सेंटीमीटर है तो ए जेड भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इतना आसानी से इसका आंसर हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो है पॉइंट ए है। एंगल का नाम है एक्स वाई जेड, एंगल बाइसेक्टर का नाम है वाई ए, और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ए है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, ये वाले साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसलिए एक्स ए 2 सेंटीमीटर है तो ए जेड भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। आर एस टी 56 डिग्री है, पीटी जो है परपेंडिकुलर है एस टी पे, पी आर परपेंडिकुलर है एस आर पर। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या बता रहा है, पी आर और पीटी ये और ये इक्वल है ऐसा ये बता रहा है। कॉन्ग्रेंट है मतलब इक्वल भी है। और हमें फाइंड करना है आर एस पी ये कितना है। ऑब्वियसली ये 56 है तो ये इसका आधा ही है, बट ये आधा है हम लोग कब बोल सकते हैं कि जब ये हम लोग प्रूव कर सके कि ये एंगल बाइसेक्टर है। बताना इसमें यही है कि ये वाली लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है, दैट्स व्हाई ये 56 का आधा है। ये पूरा वाला जो है 56 है, इसका मतलब ये आधा जो है उसका आधा है। 56 का आधा 28। ओके, तो आप जो है सबसे पहले ये वाली चीज और ये वाली, यानी पीटी इज परपेंडिकुलर ऑन एस टी, पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन एस आर, पी आर कॉन्ग्रेंट टू पीटी, ये सब जो है यहां पर आप लिख दो और तीनों को बोलो ये गिवन है। ये चीज तो दी भी है। पी आर और पीटी जब कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब पी आर पीटी इक्वल भी है, पी आर पीटी इक्वल भी है। हेंस पी आर पीटी जब इक्वल है तो पॉइंट पी जो है वो कैसा है? इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वी डिस्टेंस है। किससे?
फ्रॉम, इसके जो साइड्स हैं, फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल, इसका जो नाम है TSR, TSR, TSR के जो साइड्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है ये P। इसका मतलब क्या होता है, हेंस पॉइंट P जो है वो कैसा है, लाइज ऑन द बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। यही बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपका आंसर बनने वाली है कि ये बात इससे साबित हो रही है कि P जो है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब जब RST जो दिया है 56 डिग्री है, तो RSP जो है, RSP हाफ होगा किसका, RST का, RST का ये हाफ होने वाला है, इसलिए हाफ का हाफ, RST की वैल्यू है 56 डिग्री और 56 का हाफ होता है 28 डिग्री। ओके, जैसे कि 2 1 जा 2 कर दिए, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 28 डिग्री इसका आंसर आता है। आपको बस ये प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर के वजह से जो है ये वाला हाफ हो जाएगा इसका, बड़े वाले एंगल का ये छोटा वाला एंगल आधा है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है PQR, इसमें PQ दिया है 10, QR दिया है 12 और PR दिया है 8। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इसमें से अपने को फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा एंगल है और कौन सा छोटा एंगल है। एकदम सिंपल है, बड़े वाले साइड के सामने का जो एंगल होता है वो बड़ा होता है, छोटे वाले साइड के सामने का जो एंगल होता है वो छोटा होता है। जैसे कि QR के सामने कौन सी साइड है, यहाँ पे एंगल कौन सा है, एंगल P है, तो एंगल P, QR सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब एंगल P सबसे बड़ा है। 8 सबसे छोटी साइड है, इसका मतलब सबसे छोटा है Q, और ये दोनों के बीच में जो है ये मीडियम वाला है जो है 10, उसके सामने आता है ये एंगल R। ओके, जो दिया है वो लिखो यहां पे, जैसे कि PQ 10 सेंटीमीटर दिया है, QR जो है 12 सेंटीमीटर है, PR जो है कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, QR हुआ, उससे छोटा PQ, उससे छोटा, सब में छोटा जो है PR, है ना। ये चीज तो सब दी हुई है, इसलिए इसको लिखो गिवन। ठीक है, अब जो है QR के सामने वाला जो एंगल है, एंगल P, इसको 3 नाम में लिख सकते हैं अपन, जैसे कि P बड़ा है, उसके बाद जो है 10 के सामने वाला R बड़ा है, और उसके बाद सबसे छोटा है Q। ये तो समझने के लिए एक एक नाम में लिखे हैं। अब इसके पीछे आगे का नाम भी लिख देते हैं, आगे पीछे का जो है, जैसे कि इसको बोलना है एंगल P को, तो QPR, QPR सबसे बड़ा। ओके, PRQ, PRQ उससे छोटा है, और RQP ये सबसे छोटा। ओके, इसको रीजन आप लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज द ग्रेटर, यानी इसमें लिखिए, मैं बता देता हूं आपको, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। बस इतना रीजन आप लिख दो, और बता दो कि सबसे बड़ा जो है एंगल QPR, ये जो है ग्रेटेस्ट है, इज ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है, और एंगल PQR जो है ये स्मॉलेस्ट एंगल है।
ओके, है ना आसान ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एफ ए एन, ये जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, एफ दिया है 80 और ए दिया है 40 डिग्री। फाइंड आउट करना है कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। इसके पहले साइड दिया था और एंगल पूछा था, अब एंगल दिया है साइड पूछा है। ऑब्वियसली बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, छोटे वाले एंगल के सामने की साइड छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे तीसरा वाला एंगल अपने पास नहीं है। दैट्स व्हाई सबसे पहले हम लोग तीसरा वाला एंगल निकालेंगे। ट्रायंगल दिया है एफ ए एन, इनर ट्रायंगल एफ ए एन, एंगल के तीनों एंगल अगर मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है ना। इट मींस एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें से एफ पता है वो 80 है, ए है 40 और एन जो है निकालना है 180 का 180। ये हो गया दोनों मिला के 120, एंगल एन का एंगल एन 180 का 180, एंगल एन एज इट इज 180 का 180, 120 प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, और एंगल एन आ रहा है आपका 60 डिग्री। ओके, एंगल एन भी आपको मिल चुका है। ओके, अब यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे एंगल एफ है, उसके बाद एंगल एन का नंबर आएगा और उसके बाद आएगा एंगल ए। इट मींस एंगल एफ के सामने की जो साइड है ए एन, ये बड़ा है। एन के सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाला ए एन था, एन के सामने वाले जो है ए एफ, ये उसके बाद आएगा, और उससे छोटा यानी 40 डिग्री के सामने वाला एफ एन, ये सबसे छोटा। इसका रीजन आप लिख सकते हो जैसे कि आपने इसमें लिखा था इसके पहले में, यहां पे आपको साइड अपोजिट लिखना है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट। अपोजिट साइड जो होती है बड़े वाले एंगल के सामने की, वो बड़ी होती है, इसलिए ए एन जो है ये सबसे बड़ी साइड है ना। ए एन इज द ग्रेटेस्ट साइड। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। मतलब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल है, इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। गिवन में लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और ये इक्विलैटरल है क्योंकि इसके तीनों साइड इक्वल है। और टू प्रूव में क्या प्रूव करना है हमें कि ये एबीसी जो है इज इक्वी एंगुलर, इसके हर एंगल भी इक्वल है, इक्वी एंगुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अभी प्रूफ देंगे इसका। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये जो ट्रायंगल है इसमें, ट्रायंगल एबीसी में, यहां पे सेगमेंट ए बी जो है एसी से इक्वल है, ये तो दिखाई दे रहा है अपने को, है ना। ए बी इज इक्वांग्रेंट टू ए सी। ओके, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको रीजन लिख सकते हो आप, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड इक्वल होते हैं, तो दो साइड हम लोग ने लिए हैं तो जो कि वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अब अगर आइसोस्केल में भी ये बात होती है कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो आइसोस्केल के हिसाब से उसके दो एंगल यानी बी और सी ये भी इक्वल हो जाता है। हेंस इसका मतलब एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, है ना, बाय आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। ओके,
अब ये नाम मैंने एक में लिखा है, आप इसको तीन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि बी एंगल रहेगा यहाँ पे, तो ए बी सी लिखो आप, और सी को बताना है बी सी ए बी कर सकते हो, है ना, या ए सी बी भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी ये दो साइड लिए थे, अब हम लोग क्या लेंगे, ए सी और बी सी लेंगे। ठीक है, सेगमेंट AC is congruent to segment BC। इसका रीजन यही आएगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि AC और BC लिया तो B और A जो है ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। जैसे कि इसको एक नाम में लिखे थे, बाद में तीन नाम में कर दिए, आप इसको भी वैसे ही कर दो। जैसे कि ए का नाम आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CAB, CAB, और बी का नाम आप ABC लिख सकते हो। बीच वाला नाम वो एंगल का नाम होता है। इसका भी रीजन आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। ओके, इसके साथ में ये हो गया, इसके साथ में ये हो गया। अब देखिए एबीसी यहां पर भी आया है, एबीसी यहां पर भी आया है। जैसे कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये पता लग रहा है एबीसी कॉन्ग्रुएंट है एसीबी से, और एबीसी कॉन्ग्रुएंट है सीएबी से। इसका मतलब सीएसीबी और सीएबी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन दैट केस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये पता लग रहा है कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है एसीबी को, और एसीबी कॉन्ग्रुएंट है सीएबी को। इट मींस तीनों भी एंगल जो है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये आप बता सक रहे हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। अब ये हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है ये इक्वी एंगुलर है, हेंस इट इज ट्रू। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे क्या दिया है, प्रूव करना है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का ये बाइसेक्टर जो है ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में अगर वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर आता है, परपेंडिकुलर है ना, यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है, देन एबीसी जो है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कोई भी दो साइड आपको इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है ऐसे बताना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे दो ट्रायंगल अपने को दिखाई दे रहे हैं। यहां पे एक डी लिखना है। एक ट्रायंगल का नाम है ADB, ADB, और दूसरा ट्रायंगल है ADC, ADC। ओके, अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है कॉमन है और इक्वल भी है, क्योंकि यहां पे दिया है उसने, यहां पे साइन दिया है कि ये दोनों इक्वल एंगल हैं। BAD इक्वल है किसको, CAD को, कॉन्ग्रुएंट है CAD को। ये गिवन है, ओके, दी हुई बात है। ओके, अब AD जो है दोनों के बीच की कॉमन साइड है। AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD बिकॉज कॉमन साइड, ये जो है कॉमन साइड है। ओके, अब ये जो है यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यहां पे भी बन रहा है 90 डिग्री। इट मींस ADB ये भी 90 डिग्री है, और ADC ये भी 90 डिग्री है। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC बिकॉज ईच 90 डिग्री। ये जो है दोनों 90 डिग्री के हैं, दैट्स वाई। अब तीन चीज
काफी हो जाते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। ए डी बी या ए बी डी भी बोल सकते हो आप ट्रायंगल का नाम, और ए डी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट? एंगल साइड एंगल टेस्ट, जिसको ASA टेस्ट कहा जाता है। अब जब ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए एंगल और बचे हुए साइड भी इसके क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पे ले सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है AC से। इसका रीजन CST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो साइड इक्वल हो गए इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया? ABC ट्रायंगल हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके